नाम भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। भक्ति और शक्ति का ये अनुपम त्योहार पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि जहां जहां हिंदू समाज रहता है वहां दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस नवदुर्गा के रूप में शक्ति, जिसको जुगतम्बा, अम्बा, विभिन्न चामुंडा नामों से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों इसके और भी बहुत कलयुग में भी बहुत सारे ऐसे अवतार हुए जो शक्ति के रूप में प्रकट हुई है, हमारी धार्मिक संस्कृति को जीवित रखा, जिन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिए, जिनके आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं की रियासत कायम हो पाई। भले माता करणी जी हो, खोडियाल हो, आवड़ माता हो, चारण कुल में सबसे ज्यादा देवियां हुई है। भले आवड़ जी, जिनको तेमड़ा राय, तनोट राय, भद्रिया राय कहा जाता है या चालक नेसी कहा जाता है, वो हो। भले उनकी जो 7 बहनें थी, वो 7 बहनों में खोडियाल भी उनकी छोटी बहन थी, जो गुजरात में बहुत बड़ा दाम है। मोगल माँ हो, भले ही नागनेची माँ हो, भले नागबाई हो, भले करणी माता हो, भले राजल माता हो, भले देवल माता हो, भले वौकल माता हो, मैं कितने नाम गिनाऊं, असंख्य देवियां चारण कुल में हुई है। और दोस्तों, इन्हीं में से एक हुई है राजल माता। ये वही राजल माता थे जिन्होंने अकबर से जो 9 रोजा प्रथा लेता था वो बंद करवाई थी। राजा पृथ्वीराज ने उनको याद किया तो उनकी पत्नी की रक्षा करने के लिए राजल माता सिंह रूप बन करके गई और अकबर के सीने पर जाकर के बैठ गई। तब कहा गया कि राजल धर्यो मृगपति को रूप, भूप की लाज बचाई है। पृथ्वीराज सिमरे मन माई, संकट हरण पधारो माई, जंगल धर में टेर सुनी, मैया दौड़ी आई है, राजल धर्यो मृगपति को रूप, भूप की लाज बचाई है। ये तो आइए दोस्तों, आज मैं राजल माता का एक चमत्कार जो गुजरात के ही नहीं बल्कि राजस्थान के और जो भक्त हैं उनके जन जन की जुबान पर है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, राजल माता जिनका गुजरात में बहुत बड़ा स्थान है, उनका जन्म विक्रम संवत 1595 माघ महीने के शुक्ल पक्ष में हुआ था और उदयराज चारण के घर जन्म हुआ था। उनका गांव था चराड़वा, जो गुजरात में था। एक वक्त की बात है, एक महाजन घी लेने के लिए बैलगाड़ी पर मटके लेकर के और घी लेने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में गया तो उसको विधवा सामने मिली। अब सुकन हुए, उस जमाने के अंदर बहुत अंधविश्वास था, तो वो बैलगाड़ी वापस मोड़ करके आ रहा था। तो रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली, उसने उसको हाथ से इशारा किया गाड़ी रोकने के, बैलगाड़ी रोकी। वो जैन जो महाजन था वो समझ गया कि ये कोई चारण आई माता ही है, तो उन्होंने बैलगाड़ी रोकी और रोकने के बाद पूछा आपको कहाँ जाना है? बोले मुझे जिंजावाड़ा जाना है, मुझे जिंजावाड़ा तक ले चलो। तो ससम्मान उन्होंने बैलगाड़ी पर राजल माता को बैठा दिया, जो वृद्ध महिला के रूप में वेश धारण करके, और बैलगाड़ी पर बैठ गई। उन्होंने उस महाजन से पूछा कि भाई तुम कहाँ गए थे? तो उसने बड़ी श्रद्धापूर्वक कहा कि आई हम तो घी लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में एक विधवा महिला मिल गई और इसलिए सुकून नहीं हुए, तो हमने वापस बैलगाड़ी मोड़ दी। ये सुनते ही राजल माता ने कहा कि तूने भारी गलती कर दी, तुझे वापस इस प्रकार से मुड़ करके नहीं आना था। इतने में वो महाजन देखता है कि बैलों को भारी लगने लगा बैलगाड़ी। तब महाजन को पता लग गया कि इतना भारी कैसे चल रही है बैलगाड़ी। इतने में उसने मटके की तरफ हाथ रखा, देखा तो घी से भरे हुए सभी मटके। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कार राजल माता ने दिखाया। अब महाजन का बेटा था, वो समझ गया कि हो ना हो ये चारण आई माता बहुत ही चमत्कारी है और भगवती का साक्षात रूप है। अब वो जिंजावाड़ा तक गए। जिंजावाड़ा के पादर के पास में, पादर बोलते हैं गांव के बाहर का जो खेत होता है या जो जमीन होती है जहां पर, उसको पादर बोला जाता है। जिसके पादर के पास में जाकर के बनिए ने कहा, उस महाजन ने कहा कि माता जी मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, मेरी इतनी तो क्षमता नहीं है कि मैं आपको अपने घर पर लेके चलूं, लेकिन आपकी आज्ञा हो और आप थोड़ी देर रुको तो मैं गांव में दौड़ा दौड़ा जाता हूं, मेरे बेटों को, बहुओं को, मेरे पोतों को लेकर के आ जाता हूं, आप उनको आशीर्वाद देना। माता जी ने कहा कि जा बेटा तू जल्दी वापस आ जाना। तो नीचे उतरा महाजन, नीचे उतरा बैलगाड़ी से, वहीं माता जी बैलगाड़ी पर बैठी रही। अब उसने तो घर तो गया नहीं और गांव में जो भी सामने घर मिला था गली गली में घूम करके कहा कि चारण आई माता आई है, भगवती आई है, साक्षात भगवती का रूप है, आप दर्शन कर लो। और वो सब जगह कहता गया। लोगों की भीड़ उमड़ी, हुजूम उमड़ा, लोग वहां दर्शन करने के लिए आने लग गए, तांता लग गया। राजल माता समझ गई कि इस महाजन ने सबको कह दिया है, लेकिन उनको तो तलाश थी उस महाजन की जिसने, जो माता जी को ये कह करके गया था कि मैं मेरे बहू और बेटों को लेकर के आता हूं, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। अब संध्या का समय हो गया, तब जाकर के और महाजन अपने बेटों को, बहुओं को, पोतों को लेकर के आ गया और आने के बाद माता जी के दर्शन करवाए और कहा कि माता जी और लोग आए, उन्होंने पहचाना कि नहीं पहचाना, लेकिन माता जी मैं आपको पहचान गया हूं, आप भगवती का रूप है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे कुल की कुल देवी बने, मेरे आने वाली पीढ़ी की लाज रखना, उनकी रक्षा करना और मेरे बेटों को, बहुओं को, मेरे पोतों को आशीर्वाद दो और सदैव हम पर आपकी कृपा बनी रहे।
माता जी ने कहा तथास्तु, और फिर खुशी खुशी महाजन वापस घर चला गया और माता जी वहां से वापस प्रस्थान करके चले गए। दोस्तों उसने जहां पर माता जी रुके थे वहां पर एक चबूतरा बनाया। उस जमाने के अंदर ये हुआ करता था, कच्चा चबूतरा बनाया और माता जी के वहां छोटी सी मूर्ति स्थापित की, धूप करने लग गया, पूजा अर्चना करने लग गया, लोग भी वहां आने जाने लग गए। जब माता जी ब्रह्मलीन हो गए, उधर बनिए का भी परिवार था, उसकी 7वीं पीढ़ी आई, तब जाकर के जिंजावाड़ा में जो वीरम गांव का सूबा था, नवाब था, वो वहां पर एक गढ़ निर्माण करवा रहा था जिंजावाड़ा में। उसी पादर पर गढ़ का निर्माण करवा रहा था जहां पर माता जी के लिए उसने, जहां पर माता जी का उसने महाजन ने चबूतरा बनाया था। अब दोस्तों गढ़ का निर्माण होने लगे, गढ़ का निर्माण होता था, रात को दीवार वापस गिर जाती थी, सुबह वापस बनाते थे। ऐसे करते करते बहुत सारे भुए लाए, बहुत सारे तांत्रिक लाए, बहुत सारे तंत्र विद्या तंत्र मंत्र करने वालों को दिखाया, लेकिन किसी के पास में इसका कोई इलाज नहीं था। आखिरकार लोगों से पूछा कि इस जमीन में तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तब लोगों ने बताया कि इस जगह पर एक चबूतरा था और ये जैन जो है गांव में, उन जैनों के परिवार वाले यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको आते थे पूजा अर्चना करते हैं, उनको पता होगा। हुक्म दिया गया नवाब द्वारा कि जैन के उस माता जी के भक्त के जैन भक्त था उसका परिवार को बुलाओ। तो उसकी 7वीं पीढ़ी में उनका जो बेटा था उनको बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया कोई जानकारी के लिए। ये बताओ कि जिंजावाड़ा के पादर में जहां गढ़ का निर्माण हो रहा है, गढ़ को चुनवाता हूं और रात को वापस गिर जाता है, तो कहीं ऐसा कुछ स्थान तो नहीं। और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक माता जी का मंदिर था, चारण आई माता का, और तुम उसकी पूजा अर्चना करते हो, तो उसका कोई समाधान बताओ। तो महाजन हंसने लग गया। जब महाजन को हंसते हुए देखा तो नवाब ने कहा कि हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? बोले इसका तो साधारण सा समाधान है, आप समझ नहीं पा रहे हो इसलिए हंसी आ रही है। बोले कैसे समाधान है? बोले आपने रामायण सुनी है? नवाब ने कहा हाँ। तो रामायण में रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जी सेना सहित लंका गए थे। बोले गए थे। कैसे गए थे? बोले सेतु से होकर के गए थे। बोले वो सेतु का निर्माण कैसे हुआ? बोले निर्माण कैसे हुआ? हनुमान जी ने पत्थर लिया और पत्थर पर राम लिखा नाम और वो पानी में तैर गई। तो रामायण से ही इसका समाधान हो सकता है आपकी समस्या का। बोले कैसे? कि बोले जैसे हनुमान जी ने पत्थर पर राम लिखा और वो पत्थर पानी में तैरने लग गए और उससे सेतु बना जिसके माध्यम से भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ में लंका गए। उसी प्रकार राजल माता जो थी हमारे देवी, जो जिसको हम पूजते हैं वो राजल माता है, वहां राजल माता के नाम से पत्थर पर नाम लिखो। नवाब ने मजदूरों को हुक्म दिया। मजदूरों ने प्रत्येक पत्थर पर गुजराती में लिखा उदानी राजल, उदानी राजल, उदानी राजल, और वो गढ़ धीरे धीरे बन करके तैयार हो गया। इस प्रकार से नाम लिखते गए और गढ़ का निर्माण होता गया। और एक वक्त वो आया जब पूरा गढ़ का निर्माण हो गया। दोस्तों ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये हकीकत है। आज भी जिंजावाड़ा के पादर में जो गढ़ बना हुआ है वो खंडर भी हो गया है, लेकिन वहां पर एक एक पत्थर पर लिखा हुआ उदानी राजल, उदानी राजल, उदानी राजल। आज भी जाकर के कोई देख सकता है। आपको भी कभी वक्त मिले तो जिंजावाड़ा जो वीरम गांव के पास में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं और वहां जाने पर आपको ये हकीकत सामने नजर आएगी। तो दोस्तों देवी में इतनी शक्तियां होती है, इतना चमत्कार होता है, इसके कारण से हम शक्ति की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। ऐसी असंख्य देवियां हुई है जिनके चमत्कारों का वर्णन हम बार बार करते रहते हैं, बहुत बार हम सुनते भी हैं। कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी जरूर करें ताकि और लोगों को ये जानकारी मिले। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।